नमस्कार। स्वागत है आपका आरआरबी ग्रुप डी की एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री के टॉप 250 क्वेश्चन, यानी टॉप जो है 250 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में आप लोगों को इस वीडियो में जो है प्रोवाइड किया जाएगा। जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल एक डैश कार्बन अणु है। आपको सिंपल बताना है कि जो लैक्टिक अम्ल है इसमें जो है कार्बन अणु कितने होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी 3 जो है कार्बन अणु होते हैं लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल का जो फार्मूला होता है यानी सूत्र होता है C3H6O3। इसमें जो है कार्बन के जो अणु होते हैं 3 होते हैं, हाइड्रोजन के 6 होते हैं और साथ ही साथ 3 जो है ऑक्सीजन के होते हैं। तो लैक्टिक अम्ल में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, जो है कार्बन के जो है 3 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें जो है 75% तक जो है डैश होता है। क्या होता है 75% तक? तो मीथेन जो गैस है यही होता है। डैश को विद्युत ऋणायन तत्व कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। ते होते हैं अधातु, यानी जो नॉन मेटल होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यह विद्युत क्या होते हैं? ऋणायन तत्व होते हैं क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। शीतल पेय या सॉफ्ट ड्रिंक्स में जो है चमक या फिज डालने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। हल्की और अग्निरोधी गैस के कारण गुब्बारे फुलाने में प्रयोग होती है, तो कौन गैस होती है प्रयोग? हीलियम होती है। नेक्स्ट है, आई वॉश या आंख धोने के घोल में कौन सा जो अम्ल है यह मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है बोरिक एसिड। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज जो है मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो एक किया जाता है जो इत्र या कह सकते हैं परफ्यूम बनाने में। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस डालने पर दूधिया होने का कारण बनने वाला जो यौगिक है यह कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने की जो विधि है यह कौन सी है? तो यह होती है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को अलग करने की जो विधि होती है यह होती है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है, पानी की जो अस्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयोग होने वाला जो सोडियम यौगिक है यह कौन सा है? तो सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। किसी विलयन में जो है हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो मापने का स्केल होता है कौन सा होता है? तो pH स्केल है। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम आपको बताना है कि क्या है? तो यह है चूना या बुझा हुआ चूना, नहीं बल्कि क्विक लाइम। देखिए यहाँ जो है MCQ के फॉर्म में था, तो इसमें जो है आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये भी ऑप्शन में दिया था। तो आप लोगों को सिंपल ध्यान रखना है, जो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्या होता है? क्विक लाइम होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1817 में तत्वों के त्रिक यानी ट्राइड्स में वर्गीकृत करने वाले जो जर्मन रसायनज्ञ थे कौन थे? तो वोल्फगैंग डोबेरनाइनर। आयनिक यौगिकों की जो है एक विशेषता क्या है? तो इनका जो होता है उच्च गलनांक और कथनांक, यानी उच्च गलनांक और कथनांक होता है आयनिक यौगिकों की यही विशेषता होती है। सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाले जो तत्व हैं कौन कौन से हैं? तो पारा और ब्रोमीन है। निम्न में से कौन सा एस्टर है? तो यह है जो CH3COOC2H5। यह क्या है? एक प्रकार का एस्टर है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी एटॉमिक नंबर पर। सामान्य ताप पर हरे पीले रंग की गैस किससे या जिसकी विशेष गंध होती है कौन सी होती है? तो क्लोरीन होती है। सामान्य ताप पर हरे पीले रंग की गैस जिसकी विशेष गंध होती है कौन सी गैस है? तो क्लोरीन है। चांदी के आभूषण हवा में रहने पर काले क्यों पड़ जाते हैं? आपको कारण बताना है। तो हवा में जो है सल्फर से अभिक्रिया कर जो है चांदी जो है सल्फाइड बनाता है, इसी के कारण। प्रकाश संश्लेषण के 4 आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? तो क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ जल है, यानी H2O है। रॉक साल्ट या नमक की चट्टान का जो खनिज नाम है क्या है? तो हलाइट है या कह सकते हैं हैलाइट। नीले थोथे यानी ब्लू विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट।
पेंटाहाइड्रेट होता है CuSO4 इंटू 5H2O। आवर्त सारणी के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक थे तो दिमित्री मेंडलीव। वायु प्रदूषण जिसके कालिक यानी सोट कहते हैं तो क्या होते हैं? कण पदार्थ यानी पार्टिकुलर मैटर। रूबी रत्न का रासायनिक संगठक क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 होता है। सीसा यानी लेड का जो रासायनिक प्रतीक है कौन सा होता है? तो Pb। आवर्त सारणी में समूह में जो है नीचे पर कौन सा गुण जो है नहीं बदलता है? तो उनकी बैलेंसी यानी संयोजकता जो है नहीं बदलती है। एल्यूमिनियम पर संक्षारण से बचाने हेतु उसकी सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तेओडोनाइजेशन कहलाती है, या कह सकते हैं एनोडाइजिंग। बिग बैंग सिद्धांत किसने जो है प्रतिपादित किया था? तो जॉर्ज लेमेत्रे ने। पुरानी किताबों के कागज के भूरे पड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो फॉक्सिंग कहा जाता है। बिग टाइप लाइटर में भरी जाने वाली जो गैस है कौन सी होती है? तो ब्यूटेन होती है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व जो होता है मौजूद? क्या होता है? मैग्नीशियम जो है पाया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाले विकिरण की मात्रा मापने की जो परंपरागत इकाई होती है कौन है? तो क्यूरी है। मस्कोवाइट, पिग्मेटाइट और बायोटाइट, यह जो है आपको बताना है कि किसके अयस्क हैं? तो माइका के यानी अभ्रमक के। जिंक सल्फेट इंटू 7H2 यह कह सकते हैं। ZnSO4 इंटू 7H2O को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद थोथा यानी वाइट विट्रॉल कहा जाता है। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है? तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जो है एनोडाइजिंग प्रक्रिया में जो है यूज किया जाता है। हीरा बनाने के लिए शुद्ध कार्बन पर डाला जाता है तो अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप, यानी कह सकते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से ही हीरा बनने के लिए आप लोगों को मतलब कि हीरा बनता है। तो हीरा बनाने के लिए शुद्ध कार्बन पर क्या डाला जाता है? तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जो फ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए जो है हानिकारक होती है तो यह होती है क्लोरीन। क्लोरीन नहीं फ्लोरीन होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है, यहाँ पे क्लोरीन लिखा गया है। ग्रेफाइट के एक कण में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो 4 होती है। अस्पताल के जैविक कचरे को नष्ट करने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो दहन या अग्निदाह कह सकते हैं, इंसेरेशन। प्रोटियम या साधारण हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हवा में कौन सी गैस जो है चांदी के जो बर्तन के या आभूषण के काले रंग कर देती है? तो जो सल्फर होती है यही, यानी H2S जो गैस है यह जो है हवा मौजूद होने के कारण चांदी के जो बर्तन है या आभूषण को काला कर देती है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को क्या कहते हैं? तो खनिज यानी मिनरल कहा जाता है। जल तथा अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण में भारी अघुलनशील घटक का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है? तो सेडिमेंटेशन या अवसादन कहलाता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। नींबू के रस का pH लगभग कितना होता है? तो 2 होता है लगभग, ध्यान रखना है आप लोगों को। धातु सीमांत यानी मेटोलाइट क्या होते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में धातु और अधातुओं को अलग करने वाली जिग जैग रेखा किनारे वाले तत्व बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, जिनके गुण दोनों के बीच होते हैं उन्हें जो है धातु सीमांत यानी मेटोलाइट कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें यहाँ से यहाँ तक है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग करने वाली जिग-जैग रेखा के किनारे वाले तत्व जैसे कि कौन है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, जिनके गुण दोनों के बीच के होते हैं क्या कहलाते हैं? धातु सीमांत कहलाते हैं, मेटोलाइट कहलाते हैं। प्लास्टिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो तिलीन का उपयोग किया जाता है। मीथेन का प्रतीक क्या होता है? तो CH4 होता है। जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल पर आपको बताना है कि कितना होता है? तो 273.15 केल्विन होता है। 1 बिलियन चाक पाउडर COCO3 के साथ जो है अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह बिलियन किसका है? तो HCl का यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता यानी डक्टिलिटी कहा जाता है। किस गैस समूह को नोबल गैस
या दुर्लभ गैस कहते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह के जो 18 के तत्व हैं इन्हीं को, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इन सभी जो गैस होती हैं इन्हें जो है नोबेल गैस या दुर्लभ गैस कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो मिथुनोइक अम्ल या कह सकते हैं फार्मिक अम्ल। अम्ल और क्षारक में समानता क्या है? तो अम्ल या क्षारक को पानी में मिलाने की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन जो है किस में मापा जाता है? तो रेफ्रिजरेटर किस में पाया जाता है? माफ कीजिएगा, तभी कहें ध्यान रखना है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में पाया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज और AC के इस्तेमाल होने वाली गैसों में, आप लोगों को ध्यान रखना है, फ्रिज और AC में इस्तेमाल होने वाली गैसें हैं ये, इसी में पाई जाती हैं। लिटमस विलयन कहाँ से जो है प्राप्त होता है? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कितनी ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत और कॉलम में जो है व्यवस्थित किया गया है? तो 18 में। कोयले का कौन सा प्रकार सबसे अधिक कार्बन प्रतिशत वाला होता है? तो एंथ्रासाइट कहलाता है, जो सहसंयोजी बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड में दो परमाणु इलेक्ट्रॉन डैश करके सबसे बाहरी कोष को पूर्ण करते हैं तो कहते हैं शेयरिंग यानी साझा से। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का जो तेल है ऊपर कैसे चढ़ता है? तो केस का जो क्रिया है यानी कैपिलरी जो एक्शन है इसी के कारण। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक डैश होता है। तो एक जो है नाम होता है और साथ ही साथ एक जो है अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है यानी यूनिक केमिकल सिंबल होता है प्रत्येक तत्व का। इलेक्ट्रॉन को धनात्मक गोले में जो है जड़े होने का मॉडल किसने जो दिया था? तो जे थॉम्सन ने दिया था। वह बहुमुखी तत्व जो सभी जीवों और हमारी अधिकांश वस्तुओं का आधार है तो यह है कार्बन। जल शुद्धिकरण के लिए किसका यूज किया जाता है? तो फिटकरी का यानी एलम का। मानव द्वारा बनाया गया जो पहला संश्लिष्ट रेशा था कौन सा था? तो नायलॉन था। जिन कार्बनिक यौगिकों के नाम में Al प्रत्यय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। फास्फोरस के परमाणु की परमाणुकता यानी एटोमिसिटी कितनी होती है? चतुर परमाणविक होती है यानी टेट्रा एटॉमिक होती है, जो सिंबल होता है P4। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस या यौगिक कौन है? तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ CFC है, इसके साथ ही साथ मीथेन भी है। दुर्लभ अम्ल और उसके लवण का जो विलयन है क्या कहलाता है? तो बफर विलयन कहलाता है यानी बफर सॉल्यूशन। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स में परमाणु होती हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो है समान होता है, परंतु जो परमाणु द्रव्यमान है यह भिन्न होता है। यानी समस्थानिक यानी आइसोटोप्स का जो परमाणु क्रमांक होता है इक्वल होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। मेटास्टेरॉइड हड्डी के कैंसर के उपचार में जो है प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप्स कौन है? तो स्ट्रांसियम 89 है। मोमबत्ती को गिलास में से जो है ढकने पर कुछ देर बाद वह बुझ क्यों जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। पानी की पाइप बनाने में प्रयुक्त जो पॉलीमर है कौन सा है? तो PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ग्लिसरॉल का जो IUPAC नाम है क्या है? तो प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल होता है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम। एल्युमिनियम का जो अयस्क है कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क है कौन है? बॉक्साइट। रेडियन इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है? तो क्रिप्टॉन 4D8 और 5S1। एक कार्बन क्रेडिट में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 होती है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो एक कार्बन क्रेडिट में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति में रेडियोएक्टिव जो नोबल गैस है कौन सी है? तो रेडान है। ब्लीचिंग पाउडर का मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है? तो पेयजल और कीटाणु रहित करने में। पावर एल्कोहल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और एथाइल एल्कोहल का, यानी इथिल एल्कोहल और पेट्रोल को मिलाने पर पावर एल्कोहल बनता है। ज्वाला का सबसे अंदर वाला भाग काला क्यों दिखता है? तो अर्धजलीय कार्बन कणों के कारण। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। कॉपर का प्रमुख अयस्क मेलाकाइट होता है। यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो आकार में परिवर्तन यह दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है अभी नहीं हुई है। बल्ब के टंगस्टन फिलामेंट का जो गलनांक है कितना होता है? तो 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रभाव डालने वाले रंग की प्रकाश कौन है? तो यह होती है हरा, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रभाव डालने वाला रंग की प्रकाश हरे होते हैं। लोहे पर जो है जंग और संक्षारण से बचाने के लिए की जाने वाली जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयुक्त धातु होती है कौन सी होती है? तो जिंक होती है। स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का जो उद्देश्य है क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जन कम करना है, इसका मुख्य उद्देश्य। CaCO3 जब इसे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि गर्म किया जाता है तो CO प्लस CO2 का यह उदाहरण है। तो सिंपल यही मतलब कि यह ताप अपघटन अभिक्रिया है, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के जो आप लोग अब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाती है। पीतल ब्रास में जो है तांबा और जस्ता का अनुपात कितना होता है, तो लगभग 70% जो है तांबा होता है और 30% जस्ता होता है। परमाणु हथियारों में प्रयुक्त मुख्य रूप से कौन सा समस्थानिक होता है, तो यूरेनियम और प्लूटोनियम के। आप लोगों को ध्यान रखना है कि परमाणु हथियारों में जो है मुख्य रूप से प्रयुक्त समस्थानिक कौन किसके होते हैं, तो यूरेनियम और जो प्लूटोनियम है इसके होते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर जैसे रासायनिक पदार्थों से बने रेशे क्या कहलाते हैं, तो संश्लिष्ट रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। एक क्षारीय विलयन का नाम आपको बताना है, तो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सामान्य ताप पर हरे पीले रंग की जो विशेष गंध वाली गैस होती है कौन सी होती है, तो क्लोरीन होती है। एक उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नाम आपको बताना है क्या है, तो जिंक ऑक्साइड यानी ZnO है। इसके साथ ही साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। कार्बन और नमी की मात्रा के अनुसार सबसे उच्च एवं सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्च जो होता है एंथ्रासाइट होता है, सबसे कम जो होता है यह होता है लिग्नाइट। आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी सबसे उच्च जो कोयला होता है एंथ्रासाइट का होता है और सबसे निम्न गुणवत्ता वाला जो कोयला है यह होता है लिग्नाइट का। ईस्ट में एनएरोबिक श्वसन के दौरान बनने वाला पदार्थ कौन सा होता है, तो इथेनॉल होता है, यानी एथिल अल्कोहल होता है। धनात्मक आवेश आयन को कहते हैं तो धनायन यानी कैटायन कहते हैं, जबकि ऋणात्मक आवेश आयन को कहते हैं ऋणायन यानी एनायन। दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों का अपने आप मिल जाना क्या कहलाता है, तो विसरण यानी डिफ्यूजन कहलाता है। बेकिंग पाउडर में उपस्थित तत्व कौन कौन से होते हैं, तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जो है स्पिरिट लैंप से जलाने पर बनने वाला जो उत्पाद है कौन सा होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। कुछ गैर जैव न्यूनीकरण पदार्थ कौन कौन से हैं, तो प्लास्टिक है, DDT है और बेकेलाइट है। सुक्रोज यानी गन्ने की शर्करा अणु में जो है कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। फ्लोरीन किस तत्व का अपरूपक है आपको बताना है, तो कार्बन का है। शर्करा को एल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। जल का सापेक्षिक अणु द्रव्यमान आपको बताना है कि कितना होता है, तो 18 यू होता है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति किससे निर्धारित होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक से। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। पोषक तत्वों से समृद्ध होने के कारण झिल्क का प्राकृतिक रूप से बूढ़ा होना क्या कहलाता है, तो सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन कहलाता है। चींटी के काटने से हुए फार्मिक अम्ल के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो सोडियम का उपयोग जो है किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला जो सोडा है इसका यूज किया जाता है। अग्निशमन कर्मियों की वर्दी पर आग से बचाने के लिए कौन से जो है प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, तो मेलामाइन की जाती है। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो समान इनका परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है इनका क्या होते हैं, भिन्न होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। एक विलेय और विलायक का एक समान मिश्रण क्या कहलाता है, तो सॉल्यूशन यानी विलयन कहलाता है। वायुमंडल में बिजली गिरने से कौन सी गैस स्थिरीकृत यानी फिक्स्ड हो जाती है, तो नाइट्रोजन जो है फिक्स्ड हो जाती है। नसों और लोड्स यानी वेंस और लोड्स से प्राप्त होने वाले खनिज कौन से होते हैं, तो टीन होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है, साथ ही साथ सीसा होते हैं। और प्रमुख जो है धात्विक खनिज होते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। महासागरों के सतही जल का जो औसत तापमान है कितना होता है, तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड। अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो काले सफ़ेद फोटोग्राफी में। ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, संगलन यानी फ्यूजन कहा जाता है। पदार्थ की अवस्था को दूसरी अवस्था में बदलने के लिए बदलना पड़ता है, तो तापमान को बदलना पड़ता है। तापमान में परिवर्तन के बिना ठोस को द्रव या वाष्प तथा द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो गुप्त ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। तो तापमान में परिवर्तन के बिना ठोस को द्रव या वाष्प तथा द्रव को वाष्प में बदलने की जो आवश्यक ऊष्मा कहते हैं उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। दाब की इकाई क्या होती है, तो यह होती है पास्कल। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
ठोस से सीधे गैस में बदलना यानी बिना द्रव में बने क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वापतन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। गैस से सीधे ठोस में बदलना यानी बिना द्रव बने क्या कहलाता है? तो निक्षेपण यानी डिपोजिशन कहलाता है। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या है उसे क्या कहते हैं? तो परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है इनका अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं सिवाय किसके? तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम समस्थानिक है इसी में जो है न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। किसी कोष में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो 2n² होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का विभिन्न कक्षाओं में वितरण किसके द्वारा सुझाया गया था? तो बोर और क्यूरी के द्वारा। सबसे कम प्रक्रियाशील नोबल गैस कौन सी होती है? तो ज़ेनान होती है। अमोनिया NH3 का जो संश्लेषण है होता है तो हेबर प्रक्रिया यानी हेबर जो प्रोसेस है इसी के द्वारा जो है अमोनिया प्राप्त की जाती है। अंडा का जो छिलका है किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। फ्यूज तार जो है बना होता है तो सीसा और टिन के जो मिश्र धातु हैं इससे बना होता है। अम्ल वर्षा का कारण बनने वाली कौन सी गैस है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड है। ओजोन किसका अपरूप है? तो ऑक्सीजन का। इसका जो फार्मूला होता है O3 होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग होने वाला जो रसायन है कौन सा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड यानी AgCl। नोट कुछ किताबों में जो है सिल्वर नाइट्रेट भी लिखा होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्वारेजिया जिसमें जो है HNO3 और HCl का जो अनुपात है कितना होता है? तो 1:3 होता है। यानी HNO3 जो है 1 और HCl जो है 3 मिलाया जाता है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा हो। लार की प्रकृति होती है तो क्षारी यानी किंचित क्षारी होती है। मधुमक्खी के डंक में होता है तो मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। अयस्क में मौजूद जो है अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। क्विक सिल्वर कह सकते हैं क्योंकि जो सिल्वर है इसका दूसरा नाम तो मरकरी है यानी पारा। गैल्वेनाइजेशन में लोहे इस्पात पर जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत का जो है चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो नाइट्रिक अम्ल से। आप लोगों को ध्यान रखना है धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो नाइट्रिक अम्ल से। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ये जो है इतने अधिक अभिक्रियाशील हैं कि खुले में रखने पर हवा से तुरंत आग पकड़ लेते हैं, इसलिए जो है आकस्मिक आग से जो है बचाने के लिए इन्हें जो है मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। विद्युत का सर्वोच्चम जो चालक है कौन सी धातु होती है? तो चांदी होती है। धातु को पतली चादरों में पीटने की जो क्षमता है क्या कहलाती है? तो आघातवर्धनीयता यानी मैलाबिलिटी कहलाती है। धातुओं के पतली तारों में खींचने की जो क्षमता है इसे क्या कहते हैं? तो तन्यता यानी डक्टिलिटी कहते हैं। सबसे अधिक तन्य यानी डक्टाइल जो धातु है कौन सा होता है? तो गोल्ड होता है यानी सोना होता है। रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक जो एसिड है इसी को कहा जाता है। शुक्र के ग्रह या शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मोटे सफ़ेद पीले बादल बने होते हैं तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के ही बने होते हैं। पेट्रोल और डीजल जो है प्राप्त होते हैं तो पेट्रोलियम से। ग्रेफाइट उष्मा विद्युत का अच्छा चालक है क्योंकि इसमें होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही जो है उसमें जो है मतलब कि करंट फ्लो होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें क्या कहते हैं? तो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इनवार मिश्र धातु है तो लोहा और निकिल का। स्टर्लिंग जो सिल्वर मिश्र धातु है किसकी? तो चांदी और तांबे की। गन मेटल मिश्र धातु है तांबा, टीन और जस्ता की। किसान मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए क्या डालता है? तो बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ड लाइम डालता है। चूने का पानी प्लस क्लोरीन क्या बनाता है? तो कैल्शियम COCl2 यानी कैल्शियम जो है हाइपरक्लोराइड यानी कह सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त रेडियोएक्टिव जो तत्व है कौन सा होता है? तो कोबाल्ट 16 होता है। खाद्य पदार्थों में वसा तेल की वायवीय ऑक्सीकरण से दुर्गंध आने की जो स्थिति है क्या कहलाता है? तो रेसिडेंटी कहलाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख बॉक्साइट है। लेड पेंसिल में सीसा यानी लेड की जो प्रतिशत मात्रा है कितना होता है? तो 0 होता है। इमल्सन एक प्रकार का कोलाइड है तो द्रव में द्रव का कोलाइड है। रबर की वल्कनीकरण
प्रक्रिया में मिलाया जाता है तो गंधक यानी सल्फर मिलाया जाता है। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त जो गैस है कौन सी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। एल्कोहल जब मिश्रण से जल को अलग करने की विधि होती है कौन सी होती है तो आसवन यानी डिस्टिलेशन होती है। पेट्रोलियम का मुख्यतः है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। दही खट्टा होता है क्योंकि इसमें होता है तो लैक्टिक अम्ल होता है, इसी के कारण जो है दही खट्टा होता है। दूध जो है एक प्राकृतिक क्या है तो इमल्सन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध करने की जो विधि है यह कौन सी होती है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन होती है। पृथ्वी की सतह या क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जो धातु है कौन सी होती है तो एल्युमिनियम होती है। सोल्डर धातु सोल्डर मिश्र धातु किससे बनी होती है तो टीन और सीसा की। LPG का मुख्यतः जो घटक है कौन सा है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है। अयस्क में मौजूद मिट्टी, चट्टान, चूना पत्थर जैसे अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं तो गैंग कहलाती हैं। समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान वाली संख्या को क्या कहते हैं तो समस्थानिक कहते हैं। जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन होता है वह अभिक्रिया क्या कहलाती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल प्लस क्षार जो बनाता है लवण जल बनाने की अभिक्रिया है तो उदासीनीकरण यानी आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक रूप से है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। रेशम का जो रेशा रासायनिक रूप से है तो प्रोटीन का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है तो अपचयन यानी रिडक्शन कहलाती है। न्यूलैंड के ऑक्टेन नियम के अनुसार प्रकृति में तत्वों की जो संख्या कितनी है तो 56 यानी 56 है। सल्फर यानी गंधक की जो परमाणुकता है यह जो है बहुपरमाणविक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। पॉली एटॉमिक जो S8 से होती है। सांस की तकलीफ वाले जो मरीजों को ऑक्सीजन के साथ मिलाए जाने वाली जो अक्रिय गैस है यह कौन सी होती है तो हीलियम होती है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो एंटोनी लिवजिए। चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाले जो धातु हैं कौन कौन से होते हैं तो लिथियम, सोडियम और साथ ही पोटेशियम। प्रोपेन का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है C3H8 होता है। मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं आवर्ती फलन होते हैं। न्यूलैंड के आटम जो नियम है इसमें जो अंतिम तत्व कौन सा था तो थोरियम था। C12H22O11 को क्या कहते हैं तो चीनी यानी शुगर या सुक्रोज कहा जाता है। हंस गैस यानी लॉफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम है क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O। नेल पॉलिश रिमूवर में होता है तो एसीटोन होता है। एसीटोन जो है नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। ब्लैक लंग डिजीज होती है तो कोयला खदान में काम करने वाले को भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल क्या कहलाता है तो लिग्नाइट। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन रासायनिक रूप से है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। ड्राई आइस है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2। आंख धोने के लिए यानी आई वॉश में प्रयुक्त अम्ल क्या है तो बोरिक एसिड यानी बोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं तो म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। वाटर गैस है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो गैस है इसके का मिश्रण। चूने का पानी का जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। सामान्य मनुष्य से जो है इसका रक्त का जो pH मान होता है कितना होता है तो 7.35 से 7.45 तक। नेप्थिलीन का जो मुख्य स्रोत है यह होता है कुलतार। नॉन स्टिक बर्तनों पर कोटिंग होती है तो टेफ्लॉन की होती है। माचिस की तिल्ली के सिरे में होता है तो लाल फास्फोरस होता है यानी रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो अधातु हैं कौन सी होती है ब्रोमीन होती है। अपचयन यानी रिडक्शन की प्रक्रिया में होता है तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीकरण में होता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का जो फार्मूला होता है N2O होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है NO2 होता है। COOH का जो कार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। CHO कार्यात्मक समूह वाला जो यौगिक है कौन सा है तो एल्डिहाइड है। और OH कार्यात्मक समूह वाला जो यौगिक है किसका है तो एल्कोहल का है। धातु सीमांत मेटोलाइट तत्व हैं तो जो बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, स्टेमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है।
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने वाले आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक गुण घटता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। समूह 17 हेलोजन का सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहलाता है, तो ऑक्टेन का नियम कहलाता है। समूह 16 के तत्वों के क्या कहते हैं, तो चेल को जंस कहते हैं। समूह 17 के तत्वों को हेलोजन कहते हैं और 18 के तत्वों को नोबल गैस कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्राल यानी ऑयल ऑफ विट्राल किसे कहा जाता है, तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। CaSO4 2H2O का सामान्य नाम क्या है, तो जिप्सन है। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्यतः नाम क्या होता है, तो क्विकलाइम होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो बुझा चूना या कह सकते हैं सिलिकॉन लाइम। CHCl3 का सामान्य नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म है। CaCO3 का सामान्य नाम क्या है, तो चाक, मार्बल, लाइमस्टोन है। CaSO4 इंटू हाफ H2O का लोकप्रिय नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। संतरे में कौन सा अम्ल होता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो मैलिक अम्ल होता है। धातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पाई जाती हैं, तो बाईं ओर पाई जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। अधातुएं आवर्त सारणी में कहाँ पर पाई जाती हैं, तो दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड पर। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं, तो 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। समूह 3 और 12 तक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो संक्रमण धातुएं यानी ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी। अवोगाड्रो स्थिरांक, अवोगाड्रो जो कांस्टेंट है इसका मान कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। हरे थोथे यानी ग्रीविट्राल का जो रासायनिक नाम है क्या है, तो आयरन सेकेंड सल्फेट या कह सकते हैं फेरस सल्फेट इंटू 7H2O है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित कौन सी गैस है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइट है यानी MIC। किसी पदार्थ के जलने की सबसे कम तापमान को क्या कहते हैं, तो प्रज्वलन तापमान यानी इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। बहुत कम प्रज्वलन तापमान वाले तथा आसानी से आग पकड़ने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो ज्वलनशील पदार्थ यानी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है। ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करने की रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कहलाती है दहन यानी कंबुस्टेशन कहलाती है, कंबुसेशन। 1 किलोग्राम ईंधन में पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, तो उसमें मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। तो गाइज 250 जो है यानी 250 आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।